रात का समय था। गांव के बाहर पुराने बरगद के पास एक सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर तक सिर्फ झिंगुरों की आवाज और कभी कभार कुत्तों के भौंकने की ध्वनि सुनाई दे रही थी। राहुल और उसका दोस्त सोनू खेत से लौट रहे थे। सोनू, तूने सुना? इस बरगद के पास कोई लड़की रात में रोती है। अरे रहने दे, तू हर चीज में चुड़ैल ढूंढ लेता है। अचानक हवा तेज हो गई। सुनो, किसी के रोने जैसी आवाज आ रही है क्या? हाँ, पर शायद हवा है। चल तेज चलते हैं। दोनों तेजी से गांव को पहुंच गए। घर आकर राहुल ने मां से पूछा। माँ, बरगद के पास कोई औरत क्यों रोती है? मां चुप हो गई। कुछ देर बाद बोली, उसे याद मत करना बेटा। जिसको जिज्ञासा हुई वो चैन से नहीं जीता। राहुल के मन में सवाल और बढ़ गए। अगले दिन गांव के चौपाल पर सब लोग इकट्ठे थे। बूढ़े दादाजी कहानी सुना रहे थे। हमारे गांव के बाहर बरगद के पेड़ के पास किसी औरत की रोने की आवाज आती है, लेकिन किसी ने उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं की और उसे देखने की भी हिम्मत ना ही की। वो बदले की आग में रोती रहती है। किसी तांत्रिक ने उसे उधर बांध दिया। मुझे तो लगता है वह किससे मदद मांग रही है। शायद उसे मुक्ति चाहिए। क्या वह चुड़ैल है? नहीं बेटा, वो बदले की आत्मा है। लोग डर गए, इसलिए उसे चुड़ैल कहने लगे। मुझे एक बार उस पेड़ के पास जाकर देखना है। क्या उधर सचमुच एक चुड़ैल है या फिर कोई अफवाह? राहुल ने सोनू को साथ चलने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। राहुल घर गया। फिर रात होते ही उसने मां को कहा, माँ, मैं सोनू के घर जा रहा हूँ सोने। पर क्यों? उसके घर वाले हैं ना उसके पास, तू क्यों जा रहा है? नहीं माँ, उसके घर के सारे लोग बाहर गए हैं और वे लोग कल वापस आएंगे, इसीलिए मुझे उसके घर जाना होगा। ठीक है, चला जा। दरवाजे खिड़की अच्छे से बंद करना। रात को घर के बाहर मत निकलना और उस बरगद के पेड़ के पास जाने की कोशिश भी मत करना। ठीक है माँ। तेज हवा चल रही थी। कुत्ते भी भौंक रहे थे। राहुल थोड़ा बहुत घबरा रहा था। राहुल ने सोचा, क्या मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ? क्या मुझे वापस जाना चाहिए? लेकिन उसने खुद को संभाला और चला गया। पेड़ के पास जाते ही उसे एक अलग ही ठंडी हवा महसूस होने लगी। राहुल घबराकर पेड़ के पास गया। राहुल अकेले गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर तुम सच में हो, सामने आओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ठंडी हवा चली। सफेद साया धीरे धीरे सामने आया। लंबे खुले बाल, आंसुओं से भरी आंखें। डरो मत, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। क्या तुम चुड़ैल हो? अगर न्याय मांगना चुड़ैल होना है तो हाँ। तुम चाहती क्या हो? सच दुनिया के सामने आए। जिन्होंने मुझे मारा वे आज भी आसपास हैं, मजे से जी रहे हैं। क्या तुम्हारी हत्या कर दी गई? पर क्यों और किसने मारा तुम्हें? मेरे सास ससुर और पति ने दहेज के खातिर मुझे जिंदा जलाकर मार डाला। तो तुम अपने हाथों से उन्हें मारना चाहती हो? नहीं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवा दो, जिससे दोबारा किसी बेटी के साथ ऐसी अनहोनी ना हो। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। तुम आत्मा होकर तुम्हारा मन कितना साफ है। तुम अपने से ज्यादा दूसरों की फिक्र करती हो। मेरे जीवन में मैंने ये पहली बार देखा है। मैं वादा तो नहीं करता हूँ, लेकिन तुम्हें मैं इंसाफ और उनको सजा में दिलवाने की बहुत कोशिश करूंगा। राधा के चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। राहुल घर गया। सुबह होने के बाद राहुल सरपंच के घर गया। राधा की मौत के बारे में पुराने कागज क्यों छुपाए गए? बच्चे, ये बड़े लोगों का मामला है। जहां नहीं बुलाया वहां मत पड़। मैं चुप नहीं बैठूंगा, सच सबके सामने लाऊंगा। फिर राहुल पुलिस थाने गया और उसने पुलिस ऑफिसर को सारी बात बताई।
देखो बेटा, मैंने राधा की पुरानी रिकॉर्ड देखी। उसमें यही था कि उसने आत्महत्या की थी, ना ही किसने उसकी हत्या की। पर साहब, मैंने तो सुना है कि दहेज के खातिर उसके ससुराल वाले ने उसे मार दिया। किसने कहा है? जी, वो राधा के घर वाले ने और उसके पड़ोसी लोगों ने। ठीक है, किसी ने हत्या करते वक्त देखा है? नहीं। देखो बेटा, बिना सबूत के हम किसी को सजा नहीं दे सकते। तुम हो सके तो सबूत जुटने की कोशिश करो, और सबूत मिल जाए तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। ठीक है। फिर राहुल सोचते हुए घर जाने लगा। राहुल ने सोचा, क्यों न गांव के लोगों को बताकर उन्हें अपने साथ लेकर सरपंच के पास जाए। उसने गांव के चौराहे पर सब लोगों को इकट्ठा किया और कहा, सुनिए, मैं आप सबको एक गांव में घटी सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। आपको तो पता है, बरगद के पेड़ के पास रात में किसी चुड़ैल की रोने की आवाज आती है। क्या आप जानना नहीं चाहते वो क्यों वहां हर रात रोती रहती है? क्या आप नहीं चाहते कि उस आत्मा का साया हमारे गांव से हट जाए? हाँ बेटे, हम चाहते तो है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? मैं बताता हूँ। वो रात को इसलिए रोती रहती है क्योंकि वो हमसे मदद मांगना चाहती है। हमसे कैसी मदद चाहती है वो? भला हम उसकी क्या मदद कर सकते हैं? न्याय, वो चाहती है कि उसके कातिलों को सजा मिलनी चाहिए। वो हमसे इंसाफ की भीख मांग रही है। पर बेटे, कौन है उसके कातिल? क्या वह हमारे गांव के लोग हैं? हाँ, वह लोग हमारे ही गांव के हैं। और आप जिसे चुड़ैल कहते हैं, वो लड़की भी हमारे गांव की थी। राधा, उसके ससुराल वाले ने दहेज के खातिर उसे मार डाला। वो तो मर गई और मर के भी दुखी है, लेकिन उसके कातिल अभी भी मजे से जी रहे हैं। हमें राधा का साथ देना चाहिए। हमें उसे न्याय दिलवाना है। पर ये सब बातें तुम्हें कैसे पता चली, बताओ? मैं कल रात खुद उस बरगद के पेड़ के पास गया और उसे बुलाने की कोशिश की, और वो सच में मेरे सामने आ गई और उसने मुझे वह सारी बात बताई। आप सभी को वहां ले चलता, लेकिन इतने सारे लोगों को देखकर वह हैरान हो जाएगी। वह पहले से ही बहुत दुखी है। हम उसे और परेशान नहीं कर सकते। अब जो भी करना है वो हमें ही करना है। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना होगा? हम अभी सरपंच के घर जाएंगे। उसने सारे रिकॉर्ड छुपाए हैं। उसको सारे रिकॉर्ड दिखाने को कहेंगे। ठीक है, चलो। सरपंच जी, हमारे गांव की बेटी के साथ अन्याय हुआ है। हमें दोषियों को सजा दिलानी है। छुपाए हुए सारे रिकॉर्ड दिखाओ। हाँ, रिकॉर्ड दिखाओ। अरे कौन से रिकॉर्ड, कैसे रिकॉर्ड? ये लड़का झूठ बोल रहा है, तुम सबको बहका रहा है। मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। झूठ बोल रहा है ये? इसके पास राधा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सब रिकॉर्ड है। इसने पैसे लेकर सब छुपाया है। सरपंच जी, गांव के इज्जत का सवाल है। चुपचाप वो रिपोर्ट हमारे हवाले कर दो। मेरी मानो, ये लड़का गांव के बेकसूर लोगों को सजा दिलवाना चाहता है। आप जिस लड़की की बात कर रहे हैं, वो लड़की पागल थी। उसने पागलपन के वजह से खुद आत्महत्या की थी, न कि किसी ने उसकी हत्या की। अगर आप लोगों को यकीन न हो तो कल मैं उसके डॉक्टर को यहां लाऊंगा। आप लोग खुद उसे पूछ लेना। गांव के लोग मान गए और वह से चले गए। अगले दिन सब उसी जगह इकट्ठा हुए। सरपंच और डॉक्टर भी वह खड़े थे। डॉक्टर साहब, क्या राधा का इलाज आपके पास चल रहा था? हाँ, 1 महीना उसका इलाज मेरे ही हॉस्पिटल में चल रहा था। क्या हुआ था उसे? पहले तो उसकी धीरे धीरे मेमोरी लॉस होने लगी, फिर उसे पागलपन के दौरे आने लगे। ठीक है, तो आप भी मानते थे राधा पागल थी? हाँ। राधा के मरने के बाद उसकी रिपोर्ट आई तो उसमें क्या था? यही कि आग लगने के कुछ मिनट पहले उसे पागलपन का दौरा आया था। तो यही हुआ होगा, पागलपन का दौरा आते ही उसने खुद को जला दिया होगा। गांव के सब लोग हैरान रह गए, एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। आप सब लोग इनकी बातों में मत आइए। इन्होंने इस डॉक्टर को भी पैसा खिलाया है। लेकिन गांव के लोगों ने उसकी एक न सुनी और वह से चले गए। सरपंच हंसता हुआ वहां से चला गया। राहुल उदास होकर घर जाने लगा। रात को राहुल दुखी होकर उसी पेड़ के पास गया और वह बैठ गया। तभी वहां राधा प्रकट हो गई। आज गांव में जो भी हुआ मैं सब जानती हूँ। तुमने बहुत कोशिश की, राहुल में वही थी, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दी। तुमने मेरे लिए इतना सब किया, सरपंच से लड़ गए, गांव के लोगों को जुटाया, पुलिस के पास गए
और भी बहुत कुछ किया। मेरे लिए यही काफी है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुई। तुम पहले ही इंसान हो जो किसी आत्मा के लिए इतना सब कर रहे हैं। छोड़ो, तुमने कोशिश तो की, मेरे लिए यही काफी है। राहुल शांत होकर आगे की तरफ देखने लगा। कुछ देर बाद राहुल ने सोचकर कहा, तुम मरने से पहले किस हॉस्पिटल में थी? बिलासपुर शहर के नर्मदा हॉस्पिटल में थी। और तुम्हारी मौत भी उसी अस्पताल में हुई? हाँ। तो फिर ये सुबह आया था वो फर्जी डॉक्टर था? हाँ। ठीक है, अब मुझे पता है क्या करना है। तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राहुल घर की तरफ चला गया। सुबह वह अपने दोस्त को साथ लेकर बिलासपुर शहर में गए और वह के नर्मदा हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल जाकर उन्होंने राधा के पुराने सारे रिपोर्ट देखे। उसने वो सब रिपोर्ट उस डॉक्टर को दिखाई और पूछा, डॉक्टर साहब, जिस लड़की की ये रिपोर्ट है, क्या वह पागल थी? नहीं तो इस रिपोर्ट में तो ये लड़की ठीक नजर आ रही है। राहुल ने उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई। राहुल ने डॉक्टर को सारी बात बताई। डॉक्टर गवाही देने के लिए तैयार हो गया। राहुल वह सारे रिपोर्ट लेकर गांव आया और पुलिस थाने गया। उसने पुलिस को सारी रिपोर्ट दिखाई और उस हॉस्पिटल के बारे में भी बताया। सरपंच ने फर्जी डॉक्टर गांव में बुलाया था। वह सब बातें उसने पुलिस को बताई। पुलिस ने सरपंच को, उस डॉक्टर को और राधा के सास ससुर और पति को भी न्यायालय में बुलाया। राहुल ने न्यायालय में बताया, जज साहब, जिस केस को पहले पैसे देकर दबाया गया, आज वो फिर सामने आ गया है। राधा के कातिल 4 लोग हैं, उसके सास, ससुर, पति सरपंच और वह फर्जी डॉक्टर। नहीं जज साहब, ये लड़का झूठ बोल रहा है। जिस लड़की की ये बात कर रहा है वो तो बददिमाग पागल थी। उसका इलाज मेरे ही अस्पताल में चल रहा था और उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही है। हाँ जज साहब, वह एक पागल औरत थी, इसलिए उसने खुद को जलाया था। राहुल, तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाँ जज साहब। उसने उस डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर को देखकर राधा के घर वाले दंग रह गए। ये रही उस लड़की की मेडिकल रिपोर्ट। जो पहली रिपोर्ट है वो सब फर्जी है। राधा मेरे हॉस्पिटल में थी, ये डॉक्टर झूठ बोल रहा है। इसे कहिए इसकी डिग्री दिखाने। डॉक्टर घबरा गया। जज साहब, मेरी कुछ गलती नहीं है। ये सरपंच ने मुझे भड़काया। पैसों के खातिर मैंने यह झूठ बोला। नहीं जज साहब, मेरी भी इसमें कोई गलती नहीं है। मुझे तो उस लड़की के पति और सास ससुर ने ये बात छुपाने के लिए पैसे दिए। इन्हीं लोगों ने मारा है उसे, मुझे खुद पता है। हमें माफ कर दीजिए जज साहब, दहेज के खातिर हम अंधे हो गए थे। जज राधा के पति और सास ससुर को राधा के हत्या खातिर मौत की सजा सुनाती है। सरपंच और डॉक्टर को उनकी मदद करने के खातिर उम्र कैद की सजा सुनाती है। आखिरकार तूने झूठ को हराकर सच्चाई को जीता ही दिया। तू एक सच्चा और होनहार लड़का है। ऐसी ही किसी की मदद करते रहना। गांव में आने के बाद गांव के लोगों ने राहुल को कहा, हमें माफ कर दे राहुल, हम सच जान नहीं पाए। हमने तुझे अकेला छोड़ दिया, लेकिन तूने हार नहीं मानी। तूने अकेले ने ही ये जंग जीत ली। वाह बेटे। किसी को इंसाफ दिलाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे वो इंसान हो या कोई आत्मा। इतना कहकर वह वहां से चला गया। राहुल फिर से रात को उस बरगद के पेड़ के पास गया। राधा अपने असली रूप में वहां खड़ी राहुल का इंतजार कर रही थी। मैं तुम्हारी जितनी तारीफ करूं वह कम ही है राहुल। तुमने जो ये मेरे लिए किया है ना, आज तक पहले कभी किसी ने नहीं किया होगा। मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकती। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि अगले जन्म में तुम्हें ही मेरा जीवन साथी बनाना। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। राहुल, तुम्हें जब भी जरूरत पड़े मुझे याद करना। तुम जब भी मुझे बुलाओगे मैं तुम्हारे पास खड़ी रहूंगी। ठीक है, अब मुझे जाना होगा। राधा वहां से हमेशा के लिए चली जाती है।
बरगद के पेड़ के पास का साया अब गांव से हमेशा के लिए चला जाता है।